हमने यूट्यूब चैनल पे मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, जिसके पीछे कुछ कारण था। आई एम गोइंग थ्रू विथ समथिंग जो कि जब मैं इंडिया में था वो सब मैंने वाइंड अप कर चुका हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ कनाडा। मुझे पहुँचे हो गया है एटलीस्ट 1 वीक, और सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है। आई एम एन्जॉइंग दिस कंट्री और सब कुछ अच्छा है, बट अपने देश की याद आती है। ऑफ कोर्स है, जब आप काफ़ी लंबे समय तक अपने देश में रहे होते हैं और जब सडन आप उसे चेंज करके एक नई कंट्री में आते हैं तो आपको अपने देश की याद ज़रूर आती है। होम सिकनेस ज़रूर आपको फील होगी। पर आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ और आपको बताना चाहता हूँ, वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जो लोग इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशन लेके कनाडा आते हैं और रियलिटी वो क्या फेस करते हैं कनाडा में। एक हफ्ते के अंदर मैंने ये तो देख लिया कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, मैं क्या सोच के आया था, मैं क्या देख रहा हूँ कनाडा में। बट आप लोग भी ऐसी कुछ सोच के आएंगे फ्यूचर में, जो आने वाले हैं और जो रह रहे हैं उनको तो पता है रियलिटी एक्चुअली में है क्या। बट आप लोग जो आ रहे हैं वहाँ से, आप ये चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान में रख के आइएगा कि जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, होगा डिफरेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नॉट ओनली इन कैनेडा, आइदर यू गो इन यूएस, लंदन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको ये चीज़ें फेस ज़रूर करनी पड़ेंगी। बिकॉज जब हम घर पे रहते हैं तो आप सभी जानते हैं कंफर्टेबल, सब कुछ हाथ में मिलता है। योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर, योर ब्रदर, सब आपको हाथ पे ला के देते हैं। बट यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है, कोई आपको करके नहीं देगा। आपको अपनी कपड़े खुद धोने हैं, आपको अपने काम में खुद वॉक करके जाना है। आपके पास कोई कार नहीं है स्टार्टिंग में। आपके फ्रेंड्स आपके साथ होंगे ज़रूर, बट आपको उनके साथ भी चीज़ें शेयर करनी है। लाइक जैसे अगर आप घर पे रहते हैं तो घर उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आप किचन उनके साथ शेयर कर रहे हैं, योर शेयरिंग योर वॉशरूम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या क्या हम यहाँ आके फेस करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स एक्सपेक्टेशन के बताऊंगा, कुछ पॉइंट रियलिटी के बताऊंगा कि जो एक्सपेक्टेशन आप लेके आते हैं वो रियलिटी आप क्या फेस करते हैं कनाडा में। तो पहली चीज़ जो होता है कि हम डॉलरों में छापेंगे ज़रूर आप डॉलरों में, बट जो डॉलरों में आप छापेंगे क्या आप उतना सेव कर पाएंगे, दैट्स द मैटर। नहीं। लाइक यहाँ जो बेसिक वेज है, जो बेसिक सैलरी है जिसे हम कहते हैं बेसिक सैलरी है, वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। वैसे जो मेरे वहाँ है वो है अप्रॉक्स $16, 15 to $16। तो $16 पे आप यहाँ अर्ली पे होता है आपको। अगर यू आर वर्किंग फॉर 4 आवर्स तो आप 16 × 4 कर लीजिए, आपको उतना पैसा मिलेगा। 8 आवर्स की आपकी मैक्सिमम शिफ्ट होती है। 8 आवर्स से आपको कोई ज़्यादा करा नहीं सकता एज़ पर द लॉ ऑफ कैनेडा, लेबर लॉ जो है। अगर आप उसके ऊपर करते हैं तो आपको ओटी मिलती है विच इज़ 1.5। लाइक अगर आप 16 को लेके चलें, अगर आप 1 घंटा ऊपर करते हैं, 90 घंटे में आपने काम करा है, तो 16 + 8 = 24। तो आपको $24 मिलेंगे, जो आप 8वें घंटे के बाद 9वां घंटा काम करेंगे। बट ऐसा होता नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ओटी कर पाते हैं, वरना सब 8-8 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। तो छापेंगे डॉलर में, बट उतना आप कर नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा घूमना, कि कनाडा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, आपको मौका ही नहीं मिल पाएगा। क्यों? स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स आपको सेटल होने में लग जाएगा। फिर उसके बाद जब आप रोज़ ड्यूटी से अप डाउन कर रहे होंगे तो आप इतने थक चुके होंगे कि घर आके आप सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे अपने वी ऑफ डेज़ में। तो घूमने को जा पाएंगे पर बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। बट यस, अगर आप घूमने को आपको मिल रहा है, अगर किसी की जॉब इतनी अच्छी है कि उसे घर बैठे बैठे काम करना पड़ रहा है, देन ऑफ डेज़ में वो जा सकता है, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। बट स्टार्टिंग में कोई जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं अपने एक्सपेंसेस कट करूँ। अगर आप बाहर निकलेंगे तो एक्सपेंसेस होंगे, तो इसलिए कुछ साल तक का तो आप घूम ही नहीं पाते। तो कुछ साल के बाद जब आप घूमना शुरू करते हैं, वो बात की कहानी है। स्टार्टिंग तक का तो आप घूम ही नहीं पाएंगे। आपको कहीं जाने ज़्यादा आप कहाँ घूम पाएंगे, वो है वॉलमार्ट, कॉस्को, डॉलरामा। इससे आगे आप कहीं जा नहीं पाएंगे। और जहाँ तक का जाना है वो है आपका ऑफिस। अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड के हैं तो रेस्टोरेंट। इससे आगे आप कहीं नहीं घूम पाएंगे। तो ये आप दिमाग में लेके आइएगा कि घूमना फिरना तो कुछ सालों तक का आपका बंद है। फिर है गुड लाइफस्टाइल।
ये लोग बहुत सोच के आते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल गुड हो जाएगी, जो मैं इंडिया में जी रहा हूँ वो टोटली बदल जाएगी मेरी कनाडा जाके। ज़रूर बदलेगी, 100% बदलेगी। यहाँ का लाइफस्टाइल देख के आप बदलेगी ज़रूर, आपका रहना खाना पीना सब कुछ बदल जाएगा। बट टाइम के बाद, जो मैंने आपको बताया था घूमना फिरना, वैसे ही टाइम के बाद ये बदलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। हम इंडिया का जो कल्चर जी रहे हैं वो डिफरेंट है, यहाँ कल्चर अलग है। यहाँ आप सीज़न वाइज देखेंगे, हर चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेंगे, चाहे फिर वो आपका लोग हो, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी हो, यहाँ का वेदर हो, सब कुछ अलग अलग। तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। आप जैसे इंडिया में जब आप दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ के अकोमोडेशन डिफरेंट तरीके से होता है, बट यहाँ का अकोमोडेशन अलग तरीके का है। ठीक है। मेरा चौथा पॉइंट है कि सबसे पहले जाके वहाँ भाई कुछ टाइम पे गाड़ी ले लेंगे। गाड़ी आपको चीप प्राइस में मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप $2000-3000 पे ले लेंगे कार और आप घूमना शुरू भी कर देंगे। बट कार लेना ईजी है पर उसे पालना मुश्किल है। आपको तेल भराना है, उससे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। जिन लोगों को इंडिया में कार ड्राइव करनी आती है वो लोग तो यहाँ ईजिली ड्राइव कर लेंगे, बट जिन्हें नहीं आती है देन उनको यहाँ कार सीखनी पड़ेगी स्कूल्स में जाके, जो ट्रेनिंग स्कूल्स। बट उसके भी डिफरेंट चार्जेस है। मैं खाली एक रफ फिगर बता देता हूँ, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। सम टेक $60 फॉर एन आवर, $60 वो लेते हैं 1 घंटे का, और कुछ लोग तो $100 तक आ जाते हैं और उनके वहाँ भी भीड़ होती है। तो इफ़ यू आर टेकिंग 10 क्लासेस ऑफ $60, इट मीन्स यू आर पेइंग $600। तो 10 क्लास के आपने $600 दे दिए सिर्फ कार सीखने के लिए। तो वो डिफरेंट है। इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आप 2,500-3,000 हज़ार रुपये में देके गाड़ी सीख जाता है। बहुत इजी है, बहुत चीप भी है, और वहाँ तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आधे से ज़्यादा लोग तो एक दूसरे की मांग के ही सीख लेते हैं। यहाँ भी सीखते हैं, बट वही है कि कोई अपनी कार देने को मनसाता नहीं है, मतलब आपको देगा नहीं। वहाँ तो यार दोस्त दे देते हैं इंडिया में, पर यहाँ देने को नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर कोई कार देगा, अगर कुछ हादसा हो गया तो फिर सब कुछ उसके ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस में नाम एड ऑन होता है। इंश्योरेंस में जिसके साथ नाम एड ऑन होगा वो ही 2 बंदे कार चला सकते हैं। अगर मैंने और मेरी फ्रेंड ने कार ली है तो हमारे इंश्योरेंस में हम दोनों का नाम एड ऑन होगा। अगर हम दोनों से कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना घट जाती है तो उसके ज़िम्मेदार हम दोनों में से कोई एक होगा। अगर तीसरे ने हमारी गाड़ी ठोकी, किसी को ठोक दिया या खुद गाड़ी ठोक दी, तो वो बिल भी हम पे ही फटेगा। तो कार ले लेंगे पर पालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सपेंसेस वंस अगेन कम्स कि कम करना है। फिर है प्राइमरी चीज जो आप सब यहाँ लेके आते हैं, वो है सेविंग्स, कि हमें सेव करना है पैसा। अब लाइक आप $16 जो मैंने बताया आप कमा रहे हैं, और उसमें भी आप घर में क्या कर देते हैं, आप $16 को आप इंटू करेंगे 8 से, ये हो गया 1 दिन का। फिर इंटू करेंगे 5 से, ये हो गया 1 वीक का। फिर इंटू करेंगे 4 से, ये हो गया 1 मंथ का। तो आप सोचेंगे अरे यार मेरी तो $2800 बन रही है, बट नो 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 नो, आप गलत सोच रहे हैं। $2800 नहीं बन रही है, आप उसमें से आप टैक्स कटेगा। टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आपकी सैलरी आएगी, जो कि हो सकती है, जो अगर आप $2800 लेके चल रहे हैं तो क्या पता आपकी $2200 आए, $2100 आए, और $2000 आए। और यहाँ तो अब कोविड के बाद इतने महंगे हो गए हैं अपार्टमेंट्स के कि $650 पर पर्सन। 500 मिल गया तो वेल एंड गुड, आपकी किस्मत चमक गई। $650 मिनिमम यू हैव टू पे फॉर योर अकोमोडेशन, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो। वरना अगर आप प्राइवेट ले रहे हैं तो $800-900 से आपको कोई नीचे नहीं दे रहा है, मतलब $800 पर मंथ यू हैव टू पे। फिर आपके अदर एक्सपेंसेस भी हैं, लाइक अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो यू हैव टू बाय अ पास, लाइक $85 का पास बनता है BC विक्टोरिया में। तो $85 मंथ में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं उसमें। अगर आपको पर डे बनाना है तो $5 का। वो मैं किसी डिफरेंट वीडियो में आपके लिए फुल बताऊंगा कि आप कैसे कहाँ जा सकते हैं और विच वन इज़ चीप इन विक्टोरिया। ओके। और उसके बाद आपका आता है जो मेन चीज़ है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद लोग जो प्लान करके आते हैं और फिर नहीं होता है, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं मैं घर चला जाऊँ। बट इतने ज़्यादा पैसे लगा के लोग कनाडा आए होते हैं, पर कहीं ना कहीं फिर वो मन में रहता है कि यार मैं घर चले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, कुछ लोग तो 25-25 लाख दे के आ रहे हैं, मैं घर जाके क्या करूंगा। मेरे माँ बाप की मेरे पे बहुत एक्सपेक्टेशन है, मैं कैसे करूं क्या करूं। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद
वो नहीं जा पाते हैं और बहुत से लोग छोड़ के चला जाता है। तो प्लीज़ अगर आप कनाडा से इंडिया आ रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी ख्याली पुलाव पका के मत आइएगा। बस आप आइए, यहाँ रियलिटी फेस करिए और जैसा देश वैसा भेस, जैसे कहते हैं ना, डू एज द रोमन्स डू, वही। आप कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए, आप बस प्रिपेयर होके आइए मेंटली कि आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ रहना है और आपको यहाँ सेविंग्स करनी है। हल्के 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 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता रहेगा। आपका घर भी जुड़ जाएगा, आप कार भी ले लेंगे, आप घूमने फिरने भी लगेंगे, आपकी बहुत बेहतर लाइफस्टाइल हो जाएगी। बट प्लीज़ घर से कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए, कोई बड़े बड़े ख्वाब सजा के मत आइए। सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। आने के एक एक हफ्ते बाद भी वो इतने डिप्रेस हैं कि वो कहते हैं मैं घर चला जाऊँ, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, यहाँ की कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ एंड दे आर लिविंग विथ इट, वो रह रहे हैं इसके साथ। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बस आप अपनी, जैसा आप इंडिया में रह रहे हैं वैसे रहिए। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो कनाडा की एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, इंडिया की अलग, कनाडा की अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल है। यहाँ के आपको आईफोन लेना है, आपको कार लेनी है, आपको घर लेनी है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है यहाँ पहुँचिए, आप सेटल हुई हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। यहाँ किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आप बस यहाँ आए हैं, प्यार से काम करिए, मोहब्बत से काम करिए, सबके साथ अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए और अपनी लाइफ बेहतर बनाइए। तो स्टे ट्यून विथ मी, और मैं आगे भी कुछ ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाते रहूँगा जिसमें आपको मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में कनाडा के दिखाऊँगा, बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि आप कैसे अपनी दूसरी जॉब कर सकते हैं और कुछ और भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी आने से पहले। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मेरे साथ रहिए और मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।